हाँ, हेलो। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर और हमने हेडिंग दिया है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो है ये यहाँ पर हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि जो टेम्परेचर जिसको हम लोग समझते हैं, जो हम लोग टेम्परेचर का हमारा कंसेप्ट है, दैट इज ऑल्सो ए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट। थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ आता है जो कि टेम्परेचर के बारे में बताता है। जीरोथ लॉ में बताया जा रहा है कि जो है अगर ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, अगर ए और बी एक दूसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे, और इट प्रूव्स और इट एस्टैब्लिशेस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज टेम्परेचर इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। टेम्परेचर क्योंकि एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर है, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। जो भी स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े, माइक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कैसे रिलेटेड है, क्या हो रहा है अंदर जिससे टेम्परेचर का कंसेप्ट आ रहा है। द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर is established in the zeroth law of thermodynamics। ये तुम लोग जो है बेसिक जो तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स का कोर्स है, चाहे वो 12th में हो या बीएससी में हो, वहां पे पढ़ते हो। इसको जीरोथ लॉ क्यों कहा जाता है ये शायद तुम लोगों को पता है, आई फील। एंड इफ इट इज नॉट नोन टू यू इसको जीरोथ लॉ क्यों कहते हैं, देन यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी, उसके बारे में जो है बताया जाएगा इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज ए थर्मोडायनामिक पैरामीटर। थर्मोडायनामिक पैरामीटर, सिंपल सी बात है। तो वो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर माने कंटेंट ऑफ हीट जो हम मेजर करते हैं, हमको एक नंबर मिलता है, ठीक है। हम एकदम बेसिक लेवल से चल के स्टार्ट कर रहे हैं। तो इट इज ए थर्मोडायनामिक पैरामीटर। इसके बारे में हम लोगों ने हीट ट्रांसफर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। टेम्परेचर को यहाँ पे हम जो कहेंगे टेम्परेचर, काइनेटिक थ्योरी इसको कैसे इंटरप्रेट करता है? इट इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर इज द रिजल्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, या टेम्परेचर इज द रिजल्ट नहीं कहें, टेम्परेचर appears due to the kinetic energy of the particle, due to the kinetic energy of the particles inside the system which are undergoing random motion, जिसमें रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं, जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है। टेम्परेचर इज ए नंबर। जब तुम थर्मोमीटर से मेजर करते हो क्या मिलता है तुमको? एक नंबर मिलता है। दिस नंबर, अब ये देखो नंबर जो होता है, ये नंबर इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन एनी प्रोसेस वेयर वी आर डूइंग मेजरमेंट। ये टेम्परेचर जो है हमको नंबर के फॉर्म में मिलता है। दिस नंबर contains the information about the random motion of the particle।
पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। हमने एक बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, 100 डिग्री आया। ये जो 100 हम और उसको एक यूनिट के साथ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस 100 इज ऑकरिंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हम ये जाने कि पार्टिकल्स का डायरेक्शन किस तरफ है, वो तो रैंडमली मोशन कर रहा है। रैंडमली मोशन कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटीज है, हम लोग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज पढ़ते हैं। सो व्हाटएवर ये जो नंबर तुमको मिल रहा है, एक्चुअली इट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। All the particles means a large number of particles. So this is the statistical information. Temperature gives the information about the overall kinetic energy of all the particles inside the system. जैसे हमारा कोई गैस है, कंटेन्ड है किसी सिलेंडर में, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो जो मोशन कर रहे हैं, उनके मोशन के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है, उस ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का एक पैरामीटर वो हमको दे देता है, वो बताता है टेम्परेचर। सॉलिड लिक्विड किसी में भी हम लोग बेसिक एकदम साइंस से पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो मोशन में रहते हैं। सॉलिड्स में है इनका मोशन कम होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होता है, गैसेस में एकदम जो है आइडियल गैस अगर ले वो फ्री होता है। सो दिस इज टेम्परेचर, ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो है ये सारा जो भी डिस्कशन, ये जो ऊपर हमने लिखा है ब्लैक से, इसके बाद हम दूसरे इंक से लिखते हैं। ये जो पूरा इंफॉर्मेशन तुम्हारा है, दिस इज फ्रॉम जो तुमने पढ़ा अभी तक, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी पढ़ा है, हीट ट्रांसफर पढ़ा है। इन दिस सेक्शन we will learn how temperature is related to the statistics या statistical parameters। statistical parameters से हमारा क्या मतलब है? statistical parameters means the microscopic states। हम लोगों ने सारी बात अभी तक जो पढ़ा वो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स में पढ़ा कि हमारा कैनोनिकल एंसेंबल जो है, कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है कि एक बड़े वाले सिस्टम के साथ एक दूसरा वाला सिस्टम रहता है, वो एनर्जी एक्सचेंज करता है कि इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि दैट द स्मॉलर सिस्टम is found with a particular value of energy at a particular instant of time। ये फॉर्मुलेशन जो है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। And what we are dealing with omega, number of microstates। Those number of microstates which correspond to the situation that the smaller system is with a particular value of energy E alpha। In the formulation of canonical ensemble, we have seen that the system A, that the smaller system, एकदम क्लियर ही लिखिए, smaller system is in equilibrium with the reservoir and there are microstates that correspond for a situation that the smaller system has a particular value of energy
EA, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्मॉलर सिस्टम हमारा एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू में हो, उसके लिए हमको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट आर लीडिंग टू ए मैक्रोस्टेट, ठीक। तो ये हम लोगों ने देखा। नाउ हियर वी विल सी कि ये टेम्परेचर क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जहां पे ये फॉर्मुलेशन किया था, वहां पे हम लोगों ने एक क्वांटिटी लिया था बीटा। बीटा बीटा क्या है? बीटा इज डेल एल एन ओमेगा, बीटा इज डेल एल एन ओमेगा बाई डेल ई जीरो, ओमेगा ई जीरो बाई डेल ई जीरो, ठीक है। तो ई जीरो क्या है? ई जीरो इज द एनर्जी ऑफ द लार्जर सिस्टम और ऑफ द रिजर्वायर, ये उसकी एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और बीटा को हम लोगों ने एक पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में पाया था। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द canonical ensemble, where we find the probability that the smaller system is found with an energy EA at a particular instant of time, at a particular instant of time, जो हमारा कैनोनिकल एंसेंबल होता है उसमें हम यही प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। We obtain the parameter as, तो हमने ये पैरामीटर जो है ये वाला हम लोगों ने, ये हमने उस समय मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के दौरान इसको जो है एज्यूम किया था। तो दिस इज बेसिकली दिस इज ए पैरामीटर व्हिच इज ए पार्शियल डेरिवेटिव। ये किसका पार्शियल डेरिवेटिव बता रहा है? ये क्या बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि हाउ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ओमेगा अल्फा दे आर वेरिंग with the energy, with the total energy of the system या energy of the reservoir। ये जो नंबर है ये एनर्जी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव बता रहा है। दिस क्वांटिटी इज ए पार्शियल डेरिवेटिव that tells us how the number of microstates omega alpha जिस which is the number of microstates, किसका माइक्रोस्टेट्स है? ये छोटे वाले सिस्टम का, when it is that is with एनर्जी ई अल्फा, ठीक है। which is the number tells us how the number of microstates omega, हम यहाँ पे a लिख रहे हैं, तुम अल्फा लिख सकते हो, is varying with the total energy of the system के टोटल एनर्जी के साथ ये कैसे वैरी कर रहा है। This is the information that is being conveyed here। ओमेगा अल्फा क्या है? ओमेगा अल्फा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट कोरिस्पॉन्ड टू ए सिचुएशन कि हमारा जो सिस्टम है, छोटा वाला सिस्टम है, उसकी एनर्जी ई अल्फा या ई ए हो। इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वेयर द या व्हिच कोरिस्पॉन्ड to the situation that the smaller system is found with energy EA at some time।
किसी समय उसकी एनर्जी जो है E हो, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट्स है या कितने पॉसिबल वेज है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इट इज अ वेरिएशन ऑफ नंबर विथ एनर्जी. सो द पैरामीटर बीटा, ये जो बीटा पैरामीटर है ये वेरिएशन बता रहा है एक. सो द पैरामीटर बीटा is showing the variation of the number of microstates for the system with energy EA with the total energy of the system. टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ द रिजर्वायर लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम. रिजर्वायर तो ये बता रहा है बीटा. तो क्योंकि ये जो है ओमेगा से रिलेटेड है, एक नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से रिलेटेड है, सो इट इज ए स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी. ये एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी, ठीक. तो अब हम लोग को ये समझना है कि ये स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी एक्चुअली क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की बात कहां से आती है इसमें. वी हैव टू सी हाउ दिस पैरामीटर बीटा is related to equilibrium. Equilibrium जो है, it is the fundamental concept that we have to see. Equilibrium, this is what we want to see. तो इसके लिए जो है हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है उसको देखा था. ये प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देखा था यहां पर पिछली क्लास में, और इससे कैसे रिलेटेड है जरा समझ लेते हैं. इन द फॉर्मुलेशन of the canonical distribution, we saw that the probability that the system is found with energy EA या E अल्फा is, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारा इतना होता है. इसमें पैरामीटर हमारा बीटा, हम लोगों ने इसका डेरिवेशन जो है ये देखा था. नाउ लेट अस कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा. व्हाट इज बीटा. सिंपल सी बात है, हम जानना चाहते हैं बीटा क्या है. सपोज हमारे पास एक कंपोजिट सिस्टम है, मैंने एक बड़ा सा सिस्टम है. कंपोजिट मतलब होता है जो दो या कई सारी चीजों से बना हुआ है, और उसमें दो सिस्टम्स हैं ए और ए डैश. पहले समझ लो, दो सिस्टम है ए और ए डैश, उससे एक बड़ा वाला सिस्टम बना हुआ है. ये जो दोनों ए और ए डैश है, ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में है और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब जो है हमारा एक सिस्टम जो ए है और दूसरा जो ए डैश है, उनकी कुछ एनर्जी है, ठीक है. मान लो एक का एनर्जी ई आर है, एक का ई एस है, कुछ भी है तो मान लो. तो now what happens, how to find out this probability. Let us consider that we have a system A0 which is made up of, यहाँ पे made up of, सिंपल सा वर्ड है मेड अप ऑफ, लेकिन स्टेटिस्टिकल टर्म्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या इसका डिटेल्स होता है, उसकी अभी हमको जरूरत नहीं है.
सिंपल हम बता ही दे, जब बोल दिया तो मेड अप ऑफ का मतलब है जो माइक्रोस्टेट्स है, जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो सिस्टम ए डैश छोटे वाले सिस्टम के जो माइक्रोस्टेट्स है, दे आर मेड अप ऑफ द माइक्रोस्टेट्स ऑफ द रिजर्वायर और द लार्जर सिस्टम, ठीक है, which is made up of two systems, दो सिस्टम से बना हुआ है ये। सपोज इट इज A1 एंड A2, A1 और A2 ये मिलकर के एक बड़ा वाला सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं A0, ठीक। अब इसमें जो है जो ये इसके जो कंस्टिट्यूटिंग सिस्टम्स है, और ये जो है दोनों सिस्टम्स A1 एंड A2, A1 एंड A2 are in thermal contact with each other, ये जो है एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है और एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हमारा जो एक सिस्टम A1 है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, R हम मान लेते हैं उसका जो स्टेट R है, और उस R स्टेट में इसकी जो एनर्जी है वो ER है। Let the system A1 is in a state R such that its energy is ER, उसकी जो एनर्जी है वो ER एनर्जी है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है, and the system A2 is in a state S with energy ES, ES जो है उसका स्टेट में एनर्जी है, ES स्टेट में उसकी एनर्जी ES, ठीक। ये एक कंपोजिट सिस्टम है, दो सिस्टम से बना हुआ। तो इन दिस सिचुएशन जो टोटल एनर्जी होगा इस कंपोजिट सिस्टम का, ये दो स्टेट से बना हुआ है, सो इट विल बी द सम ऑफ द टू एनर्जी। Since the larger system is made up of two systems, so the energy of the larger system is the sum of the energies of the two subsystems. सब सिस्टम्स माने सब, जब हम लोग यूज करते हैं माने छोटा वाला पार्ट, सब ग्रुप एक बड़े पार्ट का छोटा वाला पार्ट, तो ये जो है दोनों का सम है, ठीक है। तो हमारा जो लार्जर सिस्टम का एनर्जी है ई, we denote the energy of the larger system by E0, then we have, तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, E0 इज इक्वल टू ER, ये सब सबस्क्रिप्ट में है, ER प्लस ES, ये हमारा सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन वी हैव, ठीक है, सिंपल सा सिचुएशन है। अब ये जो दोनों सिस्टम्स हैं, पहले समझो इसको, इफ दे आर इन इंटरनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इंटरनल इक्विलिब्रियम में माने ये आपस में दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी, इस तरह का सिस्टम है। तो हम लोग कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकालते हैं, हम लोग कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालता, इंटरनल का मतलब अभी हम बता रहे हैं और डिटेल्स में, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कोई जो एक छोटा वाला सिस्टम है या कोई सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पाया जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी जो सिस्टम A1 और A2 है ये ER और ES एनर्जी स्टेट में है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम A1 and A2
are in particular energy states ER and ES, particular energy states ER and ES is given according to the canonical distribution. canonical distribution, ये जो है canonical distribution से हमको मिलता है. canonical distribution as, तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, क्या एक्सप्रेशन होता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है. तो ये जो है एक एक सिस्टम के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है. तो ये जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी that A1 is found with energy ER in a state R. Similarly, for A2 we can write, A2 के लिए भी हम लोग एक ऐसा प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि वो जो है एस स्टेट में हो और उसकी एनर्जी ES हो. तो यहां पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है A2 के लिए ये कुछ इस प्रकार से, ये हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास. अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, एक कंडीशन है, दे आर इन इंटरनल इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. ये इंटरनल इक्विलिब्रियम कहने का हमारा सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि जो प्रोबेबिलिटी सिस्टम A1 का है टू बी फाउंड इन ए स्टेट ER and the probability of the system A2 to be found in a state with energy ES or in a state ES, ये जो दोनों probabilities हैं they are statistically independent. ये जो है statistically independent है. एक सिस्टम का प्रोबेबिलिटी, एक सिस्टम जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, दूसरा सिस्टम जिस तरीके से एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, ये दोनों जो तरीके हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मींस दे आर नॉट अफेक्टिंग ईच अदर. ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट. प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट्स पढ़ते हो, एंड और एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है. ये वही सिचुएशन. Internal equilibrium implies that the probability of finding the system A1 in energy state ER is statistically independent of the probability of finding the system A2 in an energy state ES. ये स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है. इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझें, दिस मीन्स the number of ways or microstates by which A1 can have energy ER is not affecting the number of ways or the number of microstates by which A2 is attaining a state, attaining माना पाना, a state with energy ES. तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस.
ये जो है इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस या स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिस्टम जो A1 है वो R स्टेट में हो और हमारा जो सिस्टम A2 है वो S स्टेट में हो, ये एक साथ ये चीज हो कि हमारा जो A1 है वो R स्टेट में हो एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमारा जो A2 है वो S स्टेट में हो। सो दिस इज गिवन सिंपली बाय द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। So the probability of finding A1 in state R and A2 in state S with energies ER and ES simultaneously is the product of, यही इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू प्रोबेबिलिटीज, दोनों प्रोबेबिलिटीज का जो है ये प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज इंडिपेंडेंस, स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। प्रोबेबिलिटी में तुम लोग पढ़ते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव, इस तरह का सिचुएशन पढ़ते हो, एंड और इसका एक अलग मैथमेटिक्स होता है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, ये देखो, ये हमारा प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है, दिस इज नॉट ए कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम। कंपोजिट सिस्टम में क्यों नहीं है, सवाल ये उठता है। खाली किताब में या कहीं लिखा हुआ या कोई बोल दिया कि नहीं है तो नहीं है, थोड़ी होता। क्यों नहीं है, व्हाई? हम लोगों ने जो इससे पहले कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी, कैनोनिकल एंसेंबल का जो प्रोबेबिलिटी देखा, उसमें क्या था, वी हैड वन पैरामीटर बीटा। ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव टू स्टेट्स। यहां पे जो है एक, चलो इसको जाने दो, एक बीटा जो है चेंज हो जाना चाहिए। वी हैव, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ये हमने जो है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम लिख देते हैं। वी हैव बीटा फॉर A1 एंड सिंपली बीटा, एंड एक में जो है बीटा हम ले लेते हैं, एक में बीटा 1 ले लेते हैं, ठीक है, एंड बीटा 1 फॉर A2। तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे तुम अपना एक बार करेक्शन कर लेना, बीटा 1 और बीटा 2 है। दिस इज नॉट ए कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कंपोजिट सिस्टम का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक सिस्टम का कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी ए सिंगल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ए सिंगल प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन, उस यहाँ पे जो है दोनों का प्रोडक्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट डिस्क्राइबिंग ए इक्विलिब्रियम। यहाँ पे दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे नहीं है। और हम लोग शुरू से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जब तक इक्विलिब्रियम नहीं होता, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक के लिए जो समय लगता है उसका एक नाम है, उस टाइम को जो हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लिखेंगे सर, अगर दोनों बीटा बराबर हो जाए, बीटा और बीटा 1 जो है ये बराबर हो जाए, तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। नाउ दिस expression does not show the probability distribution of a canonical
एंसेंबल, ये कैनोनिकल एंसेंबल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं शो कर रहा, इट इज नॉट शो। This is because for a probability distribution to be for a probability distribution to be canonical, it is required that there is equilibrium, which means it should be a single probability एक्सप्रेशन। ये जो है सिंगल प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है, तो समझो इस चीज को। माने हमारा जो कंपोजिट सिस्टम है, दिस इज कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कैनोनिकल एंसेंबल फॉर द कंपोजिट सिस्टम, A0 कंपोजिट सिस्टम के लिए नहीं है। एक सिस्टम अगर है तो उसमें जो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल प्रोबेबिलिटी होता है, बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हियर वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों ये जो प्रोबेबिलिटीज है जिसका प्रोडक्ट है ये, दे आर सेपरेट क्वांटिटीज, आपस में इंडिपेंडेंट है ये लोग। अगर आपस में इंडिपेंडेंट है तो वी डोंट हैव ए सिचुएशन फॉर, क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम। So we do not have a condition for equilibrium. इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ पे नहीं है। अब जो है पहले हम लोग मैथमेटिकली देख लेते हैं क्या होता है। इफ वी हैव, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे जो दोनों पैरामीटर से बीटा इज इक्वल टू बीटा 1, जो दोनों प्रोबेबिलिटीज में बीटा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, बीटा 1, देन मैथमेटिकली वी हैव, तो दोनों में यहाँ पे हम दोनों ही अगर बीटा हो जाए तो मैथमेटिक्स हमारा जो है मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा एक ही एक्सप्रेशन आएगा, दो समेशन साइन आएगा नीचे, कुछ इस प्रकार का होगा। बीटा कॉमन ले लिया, ई आर प्लस ई एस हो गया। नाउ दिस इज द कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है अब हमारा कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैथमेटिक्स। अब समझो इसको, ये कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वी हैव ए सिंगल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि दैट द कंपोजिट सिस्टम इज फाउंड विथ ए पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू E0 which is the sum of ER and ES at a particular time. तो जब हमारा बीटा और बीटा 1 बराबर हुआ तब जो है हमको एक कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिला। ये तो मैथमेटिक्स हुआ। बेसिकली फिजिक्स क्या हो रहा है, लेट अस सी। दिस इज an expression for the probability distribution of a canonical ensemble. This shows that the probability of finding
the system is zero in a state E0 where E0 is the sum of ER and ES। हमने जो बोला था मेड अप ऑफ, अब ये मेड अप ऑफ का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। मेड अप ऑफ का मतलब है कि जो टोटल सिस्टम जो दोनों सिस्टम से बना हुआ है, इस सिस्टम के किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में पाए जाने का जो प्रोबेबिलिटी है, that corresponds to that probability corresponds to जो एक्सप्रेशन तुम्हारा लिखा हुआ है। इस यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है ये ER प्लस ES दोनों का सम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ मेड अप ऑफ। इसी को मेड अप बोलते हैं, इसी को कंपोजाइट मटेरियल या मटेरियल नहीं सॉरी कंपोजाइट सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले जो ये प्रोडक्ट था ये यहाँ पे इंडिपेंडेंस था, तो ये कंपोजाइट सिस्टम नहीं है, दोनों अपना अलग अलग चल रहे हैं। दिस इज हाउ द सिस्टम A0 is made up of A1 and A2. The total energy of the system, यहाँ पे हमको जो है बेसिकली क्या चाहिए था, ER प्लस ES का एक एक्सप्रेशन चाहिए था, क्योंकि ये बता रहा है कि जो तुम्हारा बड़ा वाला सिस्टम है, जो कंपोजाइट सिस्टम है, उसकी एनर्जी क्या है, इन दोनों का सम है। द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम is made up of the two systems या two energies ER and ES। ER और ES से बना हुआ है, तो इसीलिए जो है हमें आप इसको कह रहे हैं मेड अप। अब देखो यहाँ पर जो पहला वाला एक्सप्रेशन है जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट है, इस एक्सप्रेशन को हम लेते, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है, इट शोज कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट माने दोनों जो है अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट को इंडिपेंडेंट तरीके से अटेन कर रहे हैं। सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम, दोनों आपस में, दोनों का एनर्जी कंटेंट ER है, एक का ES है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ER अपने तरीके से ले रहा है, वो ES अपने तरीके से पहुंच रहा है, ये दोनों का तरीका अलग अलग है। सो इट इज नॉट, दे आर नॉट फॉर्मिंग ए कंपोजाइट सिस्टम। ये तरीका सेम कब होगा, जब दोनों का जो एनर्जी है यहां पर जुड़ गया। ये जुड़ा कब, ये जुड़ा तब जब हमारा बीटा बराबर β1। तो लेट अस रिलेट टू द थर्मोडायनामिक कंसेप्ट। in the expression the two systems A1 and A2 are attaining their state systems, they are attaining their state by independent processes। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो है ये अपने अपने स्टेट्स को अटेन कर रहे हैं। दे आर नॉट एक्सचेंजिंग या दे आर नॉट इंटरैक्टिंग, लिखते इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है। सो देयर इज नो इक्विलिब्रियम। एकदम क्रूड लैंग्वेज में समझ लो, इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। E0 बराबर ER प्लस ES, E0 इक्वल टू ER प्लस ES नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है ये कंपोजाइट सिस्टम के एनर्जी को नहीं बता रहा, कंपोजाइट सिस्टम के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बता रहा। कंपोजिशन है कहाँ यहाँ पे, कंपोजिशन माने क्या, जोड़ना। जोड़ है कहाँ, यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो जुड़ तो रहा नहीं है, कहां से बना इक्विलिब्रियम कंपोजाइट सिस्टम।
दिस इज नॉट ए कंपोजिट सिस्टम। ये जो है ये कंपोजिट सिस्टम नहीं है, कंपोजिशन हो ही नहीं रहा। ई आर और ई एस दोनों अलग अलग। ई आर एकदम हम सिंपल फॉर्म में ले जा रहे हैं इसको। ई आर एंड ई एस आर इंडिपेंडेंट। ये एक दूसरे के साथ जुड़ के जो है ये कॉम्पोजिशन बना ही नहीं रहे। कॉम्पोजिशन मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना एक पर्टिकुलर तरीके से। इनका तरीका अलग है, उनका अलग है, दोनों में कोई ताल जो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। अब हम लोग अगर हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स को देखें तो इक्विलिब्रियम कब होता है। अच्छा यहाँ पे हाउएवर दोनों एक्सप्रेशन को पहले एक्सप्लेन कर लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होते रहोगे। हाउएवर इन द एक्सप्रेशन वी हैव, इन द एक्सप्रेशन, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी बात करते हैं। वी हैव ए कॉम्पोजिशन, हमारे पास एक कॉम्पोजिशन है ई आर प्लस ई एस। ठीक है, ये कंपोजिशन हुआ कैसा, कैसे हुआ, हाउ दिस इज obtained, this is obtained when we have used, क्या कब आया ये कंपोजिशन, ये जुड़ने वाला परिस्थिति कब आया, जब बीटा बराबर बीटा 1 है। when we have used बीटा इक्वल टू बीटा 1। अब ये बीटा बराबर बीटा 1 हुआ, हमारा सिस्टम जो है कंपोजिट सिस्टम बन गया। मैंने ई आर और ई एस दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने का मतलब है इंटरैक्ट किए, इनके जो माइक्रोस्टेट्स है वो एक्सचेंज हुए। ये इंटरैक्शन एंड दिस इज द सिचुएशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ पे बीटा का मतलब क्या हम लोग समझ लेते हैं। बीटा इक्वल टू बीटा 1, this means that beta is the parameter whose equality, सिंपल एकदम, इक्वालिटी creates the condition of equilibrium। ठीक है, when the two बीटा, अगर जब यहाँ पे जो है हमारा दोनों जो बीटा है जब इक्वल नहीं था, ई आर और ई एस जुड़े नहीं थे, were different, the ER and ES were independent, ये जो है इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। एंड देयर वाज नो इक्विलिब्रियम, एंड देयर वाज नो इक्विलिब्रियम when they became equal, there is equilibrium। एंड अब जो है हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है, और क्या होता है, हमारा जो एनर्जी है कंपोजिट सिस्टम का, ये दोनों का सम के बराबर हो जाता है। इससे पहले दोनों के सम के बराबर नहीं था। एंड E0 इज इक्वल टू ई आर, ये क्योंकि हमने पहले भी बताया इसलिए यहाँ पर सिंपल लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, इससे पहले जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल नहीं, थर्मोडायनामिक्स जो तुम लोग पढ़ते हो शुरू में बीएससी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, कहीं कहीं 12th में, we know that the energy exchange continues until there is an equilibrium।
अब ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये हम कैसे पता करते हैं, किस पैरामीटर से पता करते हैं? ये पता करते हैं हम लोग टेम्परेचर से। ये हम लोग पता करते हैं टेम्परेचर से। एक सेकेंड। टेम्परेचर जो है वो नंबर है जो हमको बताता है कि जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो गया तब हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और यहाँ पे क्या, किसके बराबर होने पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? बीटा के। सो बीटा इज टेम्परेचर। डेल ln ओमेगा अल्फा ई नॉट बाई डेल ई नॉट इज द स्टेटिस्टिकल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी वांट टू नो द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। कब तक टेम्पर एक्सचेंज होगा, कब तक हीट ट्रांसफर होगा, कब तक इक्विलिब्रियम आएगा, इसको हम जानना चाहते हैं। Since the equality of temperature shows the equilibrium state equilibrium between two systems so since the equality of temperature shows the equilibrium between two systems, so we can conclude that in the statistical concept, या in the statistical interpretation, the equality of beta brings equilibrium. So the parameter beta is the temperature, is the statistical interpretation of temperature in statistical thermodynamics. अब अगर तुमसे कोई पूछे बीटा क्या है तो पटाख से मत बोल देना ये जो है टेम्परेचर है, बीटा साइन बहुत जगह यूज होता है, तो बीटा का मतलब हर जगह जो है टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर इज डेल ln ओमेगा अल्फा E0 by E0 is temperature. In statistical terms, the variation of number of microstates, the variation in the number of microstates with the total energy of the composite system is temperature. तो यहाँ पे जो है, अब हम लोग स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में ये कह सकते हैं so in statistical thermodynamics, statistical thermodynamics, temperature is this quantity, this is temperature. ये जो है टेम्परेचर का मतलब वेरिएशन होता है। इक्विलिब्रियम की बात अगर करें, जब तक ये टेम्परेचर जो है डिफरेंट रहेगा, वेरिएशन रहेगा, दोनों सिस्टम्स के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा। जब बराबर हो जाएगा तब टेम्परेचर सेम है।
या जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब सेम टेम्परेचर होगा। सो इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स जो हमारा टेम्परेचर होता है, इट इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द स्मॉलर सिस्टम विद द एनर्जी ऑफ द लार्जर सिस्टम। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब इसी कैनोनिकल एंसेंबल को जो है हम लोग एक दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट करेंगे, इसका भी रिजल्ट देखेंगे, एंड देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट विल कम आउट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का सिचुएशन क्या होता है, दिस यू विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो ये रैंडम सिस्टम्स हैं जहां पे पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, तुम्हारा जो सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ है, इसमें और क्या क्या फिनोमेना होता है। ये रैंडम प्रोसेसेस में ये systems that are composing of a large number of entities that are varying randomly, what are the different things that are going on। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।